आज के रन का फंडा के एपिसोड में हम दो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए काफी क्रिटिकल है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एक आईपीओ को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम निफ्टी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आज के दिन क्या हो रहा है, देखो, जब मार्केट 23,000 के नीचे था सब लोग मंदी मंदी कर रहे थे, अब सब लोग सिर्फ अंधाधुंध तेजी तेजी करते जा रहे हैं, पर एक्चुअली मार्केट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट इस समय पे, उससे हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफी काम का होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचएक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अगर हम इस आईपीओ की बात करें, कंपनी की बात करें, तो 1992 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस द वैल्यू चेन। सो ये काफी डाइवर्सिफाइड एंड पुरानी बिजनेस की कंपनी है। 10th ऑफ फेब को यानी कि मंडे से आईपीओ ओपन हो जाएगा, 12th को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 13th को आपको अलॉटमेंट समझ आ जाएगा, 14th को यहां पे आपको या तो रिफंड मिल जाएगा या फिर शेयर्स क्रेडिट मिल जाएंगे। देखो, वैसे भी 14th फेब वैलेंटाइंस डे है, उस दिन वैसे भी कुछ लोगों को या तो उनका प्यार सफल हो जाएगा या फिर उसमें एग्जिट मिल जाएगी। उसी तरीके से यहां पे या तो उनको आईपीओ के प्यार में एंट्री मिल जाएगी यानी कि शेयर्स मिल जाएंगे या फिर रिफंड मिल जाएगा। एंड टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट होने वाली है 17th ऑफ फेब की। मिनिमम रिटेल का लॉट साइज होने वाला है 1 और 23 शेयर्स का एक लॉट होगा जिसकी वैल्यू होगी 14,467 रुपीज। उसी के साथ साथ अगर हम चेकआउट करेंगे, एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग में मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा 70 लॉट्स के लिए। देखो, जिस साइज जिस कैटेगरी का ये आईपीओ है, किसी भी कैटेगरी में वन टाइम से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने की पूरी पूरी उम्मीद लगी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी में, 3,05,892 एप्लीकेशन आते ही रिटेल कैटेगरी वन टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में सिर्फ 3,121 एप्लीकेशंस की रिक्वायर्ड है और एचएनआई बिग कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशंस में 6,243 एप्लीकेशंस की मिनिमम यहां पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। मतलब आईपीओ का साइज डिसेंट है, ज्यादा छोटा आईपीओ नहीं है। टोटल साइज है 1,269 करोड़ का आईपीओ और पूरा का पूरा है ओएफएस। इस आईपीओ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि ओएफएस है, पूरा का पूरा माल ओनर की जेब में जा रहा है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कंपनी में फंड्स लग रहे हैं। इस कंपनी को आईपीओ लाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ओएफएस को पूरा करना, जो इस कंप्लीट आईपीओ का सबसे बड़ा नेगेटिव हो जाता है। प्राइस बैंड 599 रुपीज से लेके 629 के बीच में है। रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस चूज होता है। एचएनआई की किसी भी कैटेगरी में 629 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ेगा। एम्प्लॉय है तो 59 रुपीज का डिस्काउंट है। कई बार क्या होता है, हमें डिस्काउंट लगता है, हमें लगता है ले हम भी डिस्काउंट ले ले, क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देते हैं। आपकी एप्लीकेशन ही अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुझे पता है अभी कुछ कमेंट में लोग बताएंगे हमने तो एम्प्लॉय में अप्लाई किया था, हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी। पॉसिबल ही नहीं है। ये हवा की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, कमेंट में आके कुछ भी बोलने में बहुत मजा आता है, बट आप ये गड़बड़ मत करिएगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल और 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए होने वाला है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स एक्चुअली अच्छे हैं। अगर आप एसेट्स देखोगे तो रेगुलरली डेवलप हो रहे हैं, पिछले 2.5 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गए, विच इज पॉजिटिव। रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में रफली डबल से ज्यादा हो गए। 700 करोड़ था 2022 में, 2024 में 1700 करोड़ क्रॉस कर चुका है, विच इज पॉजिटिव। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 66 करोड़ से 225 करोड़ पे पहुंच गया। मतलब इस कंपनी ने आईपीओ लाने से पहले आईपीओ की पूरी तैयारी करी है, मतलब फाइनेंशियल्स को आईपीओ फ्रेंडली बनाया है पूरी अच्छी तरीके से। इस चीज का क्रेडिट तो इन्हें देना ही पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल जो डिमांड कर रहे हैं 7,096 करोड़ की होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का होने वाला है। ईपीएस आफ्टर आईपीओ होने वाला है 17.66 रुपीज का। और पी रेशियो जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाएगी, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 35 का। अगर हम इसे पीयर से कंपैरिजन करें तो सबसे पहला नाम आता है एक्शन कंस्ट्रक्शन जिसका पी रेशियो है 46, बीईएमएल जिसका पी रेशियो है 54, एस्कॉर्ट जिसका पी रेशियो है 35। पीयर्स के कंपैरिजन में 5 से 10% का स्कोप कंपनी ने लिस्टिंग पे हमारे लिए छोड़ा है, वैल्यूएशन पे थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन लेटेस्ट फाइनेंशियल्स, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट जो हमें दिखने में ठीक लगता है। फाइनली अगर हम एज पर सोर्सेज बात करें, देखो इससे पहले कि मैं एज पर सोर्सेज की बात करूं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग न्यूज है। हमने यानी कि इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली ने एक नई बुक लॉन्च कर दी है जिसकी लॉन्चिंग आज ही पहली बार आप सभी के सामने हो रही है। बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ। देखिए, आईपीओ एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम और हमारी फैमिली, मेरे पापा दादाजी पिछले 25-30 सालों से रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो पूरे का पूरी जनरेशन की नॉलेज आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाली है। तो इस बुक को आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, जहां पे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि जो फर्स्ट 100 कॉपीज डिलीवर होगी उसे मैं पर्सनली साइन करके आप सभी के पास भेजने वाला हूं, तो अभी ही इस बुक को प्री ऑर्डर कर दीजिएगा।
काफी वैल्यू एडिशन मिलेगी। देखिए बुक पढ़ने में काफी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, सारे बने बने नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो इंटरेस्टिंग है तो चेकआउट कर लीजिएगा। बाय द वे ये हमारी इस चैनल की सेकंड बुक होने वाली है। फर्स्ट बुक आई थी 2 साल पहले, बट इस साल मेरी इच्छा है कि आपके लिए 2 बुक ली जाए। उसमें से ये एक बुक है जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आईपीओ हर किसी के लिए यूजफुल होता है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट 100 कॉपीज, ओनली फर्स्ट 100 कॉपीज का मेरा कमिटमेंट है कि मैं साइन करूंगा, कोशिश करूंगा उससे ज्यादा कर पाऊं, पर फर्स्ट 100 को तो हम पक्का साइन करके देने वाले हैं। एज पर सोर्सेज यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 629 रुपीज के आईपीओ के प्राइस के अगेंस्ट में 35 रुपीज का, मतलब मामूली सा 5-6% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी तक। पर जिस तरीके का ये आईपीओ है, अभी तक मैं इस आईपीओ को स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हूं, इंटरेस्टेड हूं, डिटेल में स्टडी करूंगा। अभी ग्रे मार्केट में ज्यादा नहीं चल रहा है, बट अगर मार्केट ने अपना जो रीसेंट बॉटम बनाया है, मतलब अगर ये मार्केट 23,500 के ऊपर भी सस्टेन हुआ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस कंप्लीट आईपीओ की एंकर बुक काफी इंटरेस्टिंग आ सकती है। सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है, ऑल्दो इसके 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स है, पर उसके बेसिस पे हमें यहां पे फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसको आप खुद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हुए फाइनल डिसाइड कर सकते हो। आई पर्सनली फील अगर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इवन आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे 15% तक का जाता हुआ तो इमीडिएटली दिख भी सकता है। सो मार्केट के मूल माहौल पे डिपेंडेंट रहेगा, पर फाइनली एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसे हम वर्थ एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए। आई होप ये आईपीओ वाला सेगमेंट में आपको मजा आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर हम मार्केट की बात करें ना, देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट ने बॉटम बना के बाउंस बैक किया ना, 23,000 के आसपास से बॉटम बनाया, 22,800 के आसपास और बाउंस बैक करा, काफी लोग तेजी की बात कर रहे हैं। देखो ये जो बाउंस बैक आ रहा है ना, इसमें आपको समझना पड़ेगा, एक होता है बाउंस बैक जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग प्ले करते हो, एक होता है पोजिशनल। आपको ये बाउंस बैक कौन सा लग रहा है, अपना व्यू को सबसे पहले कमेंट कीजिए। मेरा पर्सनल माइंडसेट ही कहता है कि जो भी बाउंस बैक आ रहा है ये स्विंग ट्रेडिंग का आ रहा है। अगर हम कल के लिए इमीडिएटली बात करें, अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो बनाए कि क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, तो बताइएगा, हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। पर अभी के लिए हम बात करें मार्केट में, कल का भी बहुत सिंपल सा स्टैंस है। जैसा हमने परसों 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम होगा, कल भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए 23,500 के राउंड फिगर को सस्टेन करना। इस लेवल्स के आसपास, यहां पे इस एरिया के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना है। यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सपोर्ट जोन के आसपास देखना कि क्या यहां से बाउंस बैक कर रहा है। अगर मौका मिलता है तो एक बार वापस यहां पे फोकस किया जाएगा। ओवरऑल मार्केट में जैसे ही आज के दिन के टुवर्ड्स दी हाई रेंज निकलेगा, तब यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की बनता है। पर जब तक ये हमारे लेवल्स नहीं कटते, अननेसेसरी हम शॉर्ट इस मार्केट में नहीं कर पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में भी काम करना है तो वही इंपॉर्टेंट होगा। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में वो लेवल हो जाता है 50,000 का। 50,000 का लेवल जब तक डिसाइसिवली नहीं होता, अननेसेसरी उड़ते तीर लेते हुए शॉर्ट करने की बात नहीं होती है। माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए अब शायद एक मौका आपके पास हो सकता है वापस से। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे मोमेंटम आ रहा है वहां पे ध्यान लगाया जा सकता है। एट द सेम टाइम ध्यान रखिएगा, अभी के मार्केट में आपको एक बार बुलिश करने के लिए मार्केट अच्छा मोमेंटम दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप भी मोमेंटम में बुलिश हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर ओवरऑल क्या मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर मैं यही डेली कैंडलस्टिक लगा दूं, आपको क्या लगेगा कि देखो मार्केट ने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। एक बार मैं आपको लगाता हूं, देखो 50 लगा, ये 200 लगा, 10 डे मूविंग एवरेज मैंने हटा दिया, सब कुछ आज के दिन रिक्लेम कर दिया। तो ये सब रिक्लेम करने के बाद ना एक बार पिक्चर आती है, सबके मन में आता है कि अब तो हमारी तेजी आ गया। भाई तेजी है, हमने यहाँ पे, अगर आप मेंबर हो तो आपको पता होगा, हमने यहाँ पे ही डिस्कस किया था कि भैया अब एक बार हम रेडी हो रहे हैं बाउंस बैक के लिए और सब कुछ तेजी में आ जाएगा, हर कोई आदमी तेजी में आ जाएगा और हम चाह रहे हैं कि तेजी में आए, आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पर इस समय अगर आपने अपना मनी मैनेजमेंट, अपना प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस लगाना, अपना प्रॉपर्ली ये देखना कि यार ये तेजी जो आ रही है ये क्या लंबी पोजिशनल तेजी है या स्विंग ट्रेडिंग की तेजी है, इसके बीच में डिफरेंस नहीं समझा और अननेसेसरी बहुत बकअप कर दिया, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया माल जिसको आप नहीं हैंडल कर पा रहे, तो फंसेंगे। क्या ये स्विंग ट्रेडिंग की अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि 200-500 पॉइंट 600 पॉइंट और निकल जाए? हो सकती है, बट सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगले 2-3 महीने में, अगर आपकी 2 महीना भी छोड़ दो, अगले 1.5 महीने में अगर आपने अगले 40-45 डेज ट्रेडिंग में अगर बहुत ज्यादा लीनियंट होकर काम किया तो आप फंस सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई होप इस डिस्कशन में आपको मजा आया होगा। लाइक करके जाइएगा, एटलीस्ट 4,000-5,000 लाइक्स तो हमें इस वीडियो पे मिल जाने चाहिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। हमारी जो नई बुक आई है आईपीओ के स्पेसिफिक, उसको ऑर्डर करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।